एक पल में सब कुछ पानी में समा गया। सड़कें गायब, पुल ताश के पत्तों की तरह बह गए, गाड़ियां मलबे के साथ बहती चली गई और लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नेपाल में आई अचानक बाढ़ ने ऐसी तबाही मची कि हर तस्वीर खौफनाक मंजर बयां कर रही। अब तक कम से कम 95 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी और सैकड़ों लोग लापता है। इनमें 100 से ज्यादा भारतीय भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा तबाही नेपाल के रसुआ जिले में भोटे कोसी नदी के आसपास देखने को मिली। अचानक आई बाढ़ ने घरों, सड़कों, पुलों और कई महत्वपूर्ण ढांचों को अपनी चपेट में ले लिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में आने वाली चीजें देखते ही देखते बहती चली गई। इस आपदा का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक सैकड़ों यात्री संपर्क से बाहर हैं। इनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कई लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले थे और बाढ़ की चपेट में आने के बाद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उधर चीन के तिब्बत वाले हिस्से में भी हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक गिरोंग इलाके में 3 लोगों की मौत हुई है और 265 लोग लापता है। यानी नेपाल और तिब्बत दोनों तरफ यह आपदा भारी तबाही छोड़ गई है। सबसे डराने वाली बात यह है कि यह बाढ़ सामान्य बारिश की वजह से आई बाढ़ नहीं बताई जा रही। शुरुआती वैज्ञानिक आकलनों के मुताबिक पहाड़ के एक बड़े हिस्से के टूटने या ग्लेशियर के ढहने से अचानक भारी मात्रा में पानी, बर्फ और मलबा नदी में आ गया, जिसने कुछ ही समय में नदी का रुख खतरनाक बना दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने इस भारी जनहानि पर दुख जताया। सरकार ने लोगों से नदियों के किनारे जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। खासकर त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में खतरा बना हुआ है। बाढ़ के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम लोगों की तलाश में जुटी है, लेकिन कई इलाकों में सड़क और पुल टूट जाने से राहत टीमों के सामने भी बड़ी चुनौती है। नेपाल में 85 सुरक्षा कर्मियों समेत कई हाइड्रो पावर कर्मचारियों के भी संपर्क में नहीं होने की जानकारी सामने आई। भारत भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर संवेदना जताई और हर संभव मानवीय सहायता का भरोसा दिया है। भारत की तरफ से राहत सामग्री भी भेजी गई है। नेपाल से सामने आई यह तस्वीर सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं, बल्कि उस तबाही की गवाही है जहां कुछ ही मिनटों में जिंदगी, सड़कें और पूरा बुनियादी ढांचा पानी और मलबे में बदल गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लापता लोगों की तलाश अब भी युद्ध स्तर पर की जा रही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस